हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टॉक के आगे का नॉन स्टॉक रिप्रोडक्शन में आगे का टॉपिक। ठीक है, नॉन स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन स्टॉक के रिप्रोडक्शन में हमने बाई बाई एकाइनेट्स बाई एकाइनेट्स ये टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका है। बाई एकाइनेट्स आज हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक बाई हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया के थ्रू कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, नॉन स्टॉक में देखेंगे। तो हार्मोगोनिया में क्या होता है? हार्मोगोनिया में जो ट्राइकोम बॉडी होती है, ट्राइकोम मतलब कि जो नॉन स्टॉक का होता है, पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं एक एक करके। ठीक है, अब इसके आगे मतलब तीसरा बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई एकाइनेट्स दो हो गए थे, तीसरा है बाई हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया बाई हार्मोगोनिया। ठीक है, इसके थ्रू हम देखेंगे बाई हार्मोगोनिया से कैसे होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो बाई हार्मोगोनिया के थ्रू हम देखेंगे इसमें जो ट्राइकोम होता है, पहले हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, जो ट्राइकोम होता है, ट्राइकोम मतलब कि ये जो हमारे नॉनस्टॉक का पूरा कंप्लीट बॉडी होता है, ये इस तरीके से ये जो पूरा नॉनस्टॉक का बॉडी है। ठीक है, ये नॉनस्टॉक का बॉडी है, ये हेट्रोसिस्ट है, मान लीजिए ये हेट्रोसिस्ट है, ये नॉन स्टॉक है, नॉन स्टॉक का पूरा बॉडी है। ठीक है, ये जिलेटिनस शीट है, आउटर कवरिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो होल बॉडी होती है नॉन स्टॉक की, ये होल बॉडी टूट जाती है। ट्राइकोम जिसे कहते हैं हम, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है। ये होल बॉडी को हम क्या कहते हैं? पूरे ट्राइकोम। क्या कहते हैं? ट्राइकोम। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है स्मॉल सेगमेंट में। ठीक है, ये जो पूरी बॉडी जॉइंट आपको दिख रही है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है स्मॉल सेगमेंट में ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ इंटरकैलरी वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, ये स्मॉल सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है। ठीक है, अंदर ही जिलेटिनस शीथ के अंदर ही ये ऐसे ही टूट जाएगी। देखिए ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, इसका ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन होगा, ये जिलेटिनस शीथ के अंदर ही टूटेगा। जिलेटिनस शीथ के अंदर टूटेगा तो कैसे हो जाएगा पूरा? देखिए ये पूरा हेट्रोसिस्ट इसका आगे। ठीक है, अब देखिए ये जो स्मॉल सेगमेंट्स हैं, ये बहुत सारे सेगमेंट्स में टूट जाएंगे आपस में। ठीक है, मान लीजिए ये 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 इस तरीके से ये इसी में पूरा ऐसे टूट जाएंगे। ठीक है, ये पूरा इसी में ये इनका ब्रेक डाउन होगा और ये टूट जाएंगे बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में अंदर ही जिलेटिनस शीथ के अंदर। ठीक है, जिलेटिनस शीथ के अंदर ये टूट जाएंगे। ये जिलेटिनस शीथ आउटर लेयर बनी रहेगी। ठीक है, ये ऐसे पूरा ये जिलेटिनस शीथ आउटर लेयर बनी रहेगी। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन हो गया अंदर। ठीक है, बहुत सारे सेगमेंट्स में टूट गया है। अब ये सेगमेंट्स में टूट जाएगा, फिर जो हर एक जो सेगमेंट्स होगा छोटा छोटा, ये कैपेबल होगा। ठीक है, ये क्या होंगे? ये जब बहुत सारे मतलब कि इसमें टूटते चले जाएंगे, ये जिलेटिनस शीट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो जिलेटिनस शीट है ये फट जाएगी। जिलेटिनस शीट जिलेटिनस रुकिए जिलेटिनस शीट। ठीक है, जिलेटिनस शीट ये जो है फट जाएगी। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन फट जाएगी।
तो ये सारे जितने भी स्पोर्स हैं ये बाहर चले आएंगे इस तरीके से, और ये जो हैं ये कैपेबल होते हैं। आप इसी तरीके से पूरा फिगर के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। दिस स्पोर्स इज कैपेबल, यहाँ पे लिख दीजिए कैपेबल, कैपेबल टू फॉर्म न्यू कॉलोनी, न्यू कॉलोनी। ठीक है, ये न्यू कॉलोनी फॉर्म करने में कैपेबल होंगे। ये जो स्पोर्स है छोटे छोटे, ये स्पोर्स ये कैपेबल हो जाएंगे। ये छोटे छोटे जो स्पोर्स है इन्हें हम स्पोर्स बोलेंगे। ठीक है, ये स्पोर्स के थ्रू एक्ट करेंगे। फ्रैगमेंट जो छोटे छोटे हैं ये कैपेबल होंगे टू फॉर्म न्यू कॉलोनी, न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करने के लिए ये कैपेबल होंगे। चलिए अब इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। द ट्राइकोम, आप द ट्राइकोम breaks into small small segments due to the degeneration degeneration due to the degeneration of intercalary intercalary heterocyst heterocyst। ठीक है, हेट्रोसिस्ट, जो इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट होता है, मतलब ये हेट्रोसिस्ट जो है, ये हेट्रोसिस्ट, इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट। ठीक है, इसके डिजनरेशन के कारण ये जो ट्राइकोम है बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट्स में टूट जाते हैं। ठीक है, डिजनरेशन ऑफ इंटरकैलरी वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे इंटरकैलरी वेजिटेटिव सेल्स रहेगा, हेट्रोसिस्ट नहीं, इंटरकैलरी वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, आप वेजिटेटिव सेल्स लिखिए या हेट्रोसिस्ट लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि ये जो ये पूरे नीचे वाले सेल्स हैं इन्हें वेजिटेटिव सेल्स कहा जाएगा, और ये जो टूट रहे हैं ये इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट में डिजनरेशन के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हेट्रोसिस्ट ही। ठीक है, हेट्रोसिस्ट। द ट्राइकोम ब्रेक्स इनटू स्मॉल सेगमेंट ड्यू टू द डिजनरेशन ऑफ इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। ठीक है, अब ये जो मल्टी सेलुलर क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर फ्रैगमेंट्स, मल्टी सेलुलर फ्रैगमेंट्स, ये जो मल्टी सेलुलर फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर फ्रैगमेंट्स so formed are called हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर जो मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, इन्हीं मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंट्स को हम हार्मोगोनिया कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, दे कम आउट, जैसे पूरा फिगर में होगा, दे कम आउट जेलेटिनस लेयर, दे कम आउट दे कम आउट जिलेटिनस लेयर, जिलेटिनस शीथ, ऑफ द कॉलोनी, जिलेटिनस शीथ ऑफ द कॉलोनी। ठीक है, अब कॉलोनी के बाहर आ गए, ग्रो रैपिडली एंड फॉर्म न्यू कॉलोनी, ग्रो रैपिडली एंड फॉर्म न्यू कॉलोनी, ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा
बाई हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया में कैसे होता है, ठीक है। आप एक बार फिगर पूरा देख लीजिए, फिगर आपको बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिगर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। बाई हार्मोगोनिया में क्या हुआ, ये जो ट्राइकोम पूरी बॉडी है, ये हेटेरोसिस में डिजनरेशन के कारण, मतलब हेटेरोसिस इंटरकैलरी हेटेरोसिस प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसमें डिजनरेशन होता है। तो ये जो ट्राइकोम वेजिटेटिव सेल्स है, ये ब्रेक डाउन कर जाते हैं बहुत सारे मल्टी सेलुलर सेल्स में। इसी मल्टी सेलुलर सेल्स को हम क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया। इसको क्या कहेंगे, हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया। अब ये जिलेटिनस शीट को ब्रेक डाउन करते हैं और बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और ये कैपेबल होते हैं टू फॉर्म न्यू कॉलोनी, बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे और नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये आपका हो गया बाई हार्मोगोनिया। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड बाई हेट्रोसिस्ट, ठीक है। मतलब तीन हो गया, दो और बचे हैं, बाई हेट्रोसिस्ट, बाई एंडोस्पोर, ठीक है। अब बाई हेट्रोसिस्ट हम देखेंगे बाई हेट्रोसिस्ट कैसे होता है, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं बाई हेट्रोसिस्ट। बाई हेट्रोसिस्ट, बाई हेट्रोसिस्ट, ठीक है। बाई हेट्रोसिस्ट कैसे होगा ये भी हम देख लेते हैं। बाई हेट्रोसिस्ट किस तरीके से होगा। अब बाई हेट्रोसिस्ट जो होगा, इसमें भी जो हेट्रोसिस्ट है, हेट्रोसिस्ट एक्ट एज रेस्टिंग स्पोर, ये रेस्टिंग स्पोर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और ये क्या कर देगा, नए जैसे इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, ये फूड से रिच होता है। और ये जैसे ही बाहर वो होता है, जिलेटिनस सीड से बाहर आता है, ये नए प्लांट बॉडी का, नए स्टॉक कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हम पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका फिगर बनाते हैं। इन सम स्पीसीज, इन सम स्पीसीज, in some species of nostoc, in some species of nostoc, in some species of nostoc, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए नॉस्टॉक, नॉस्टॉक कम्यूनी, नॉस्टॉक कम्यूनी, नॉस्टॉक कम्यूनी, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। हेट्रोसिस्ट जो होता है, हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट एक्ट एज, एक्ट एज, एक्ट एज रेस्टिंग स्पोर, रेस्टिंग स्पोर, ठीक है। एकाइनेट्स में भी, एकाइनेट्स में भी रेस्टिंग स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था, रेस्टिंग स्पोर्स, ठीक है। रेस्टिंग स्पोर्स की तरह एक्ट एज रेस्टिंग स्पोर, रेस्टिंग स्पोर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो प्रोटोप्लाज्म है हेट्रोसिस्ट का, ठीक है, ये फंक्शनल होता है और फंक्शनल होता है और जर्मिनेट करता है टू फॉर्म न्यू ट्राइकोम का, ठीक है। देखो अब आगे लिखते हैं, फिर समझ में आपको आएगा। एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के टाइम पे क्या होता है इनमें, जर्मिनेशन, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, द प्रोटोप्लाज्म, द प्रोटोप्लाज्म, द प्रोटोप्लाज्म, द प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, द प्रोटोप्लास्ट डिवाइड, द प्रोटोप्लास्ट divides, the protoplast divides by a, by a transverse wall, transverse wall, by a transverse wall to form, to form two cell, two cells, to form two cells, ठीक है। ये जो इसका प्रोटोप्लास्ट होता है, ये डिवाइड करता है और दो सेल्स का फॉर्मेशन करता है। और जो ये बोथ आगे भी ये जो सेल्स हैं, ये डिवाइड करते हैं और चार चार सेल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आगे लिख लेते हैं बोथ दीज, both these cells divide, cells divide
again to form ए फोर सेल्ड, ठीक है। फोर सेल का फॉर्मे फोर सेल जर्मलिंग, ठीक है, जर्मलिंग। इनका फॉर्म जर्मलिंग मतलब कि जो जर्मिनेट करते रहते सेल्स उसी को जर्मलिंग कहा गया है, ठीक है। फोर जर्मिनेटिंग सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। द थिक वॉल ऑफ द हेटेरोसिस्ट हेटेरोसिस्ट रैप्चर्ड at this at this stage एंड द जो जर्मिनेट करते सेल्स रहेंगे जिसे हम जर्मलिंग कह रहे हैं, ठीक है, जर्मलिंग कम्स आउट एंड डेवलप इनटू ए न्यू ट्राइकोम। तो देखिए ये पूरा स्टेटमेंट कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको हम पहले एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। सम स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक हेटेरोसिस्ट एक्ट एज रेस्टिंग स्पोर्स की तरह, जैसे नॉस्टॉक कम्युन्यू है, ठीक है। तो इसमें जो हेटेरोसिस्ट होता है वो स्पोर्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन द प्रोटोप्लास्ट, इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। वो फंक्शनल होता है और जर्मिनेट करता है, ठीक है, जर्मिनेट करके नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो प्रोटोप्लास्ट होता है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन के टाइम पे प्रोटोप्लास्ट डिवाइड कर जाता है दो सेल्स में, किसके थ्रू, ट्रांसवर्स वाल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और दो सेल में ये डिवाइड हो जाता है। फिर बोथ दीज सेल्स डिवाइड अगेन टू फॉर्म फोर सेल, यही दो सेल दोबारा से डिवाइड करते हैं और चार सेल का फॉर्मेशन करते हैं, चार जर्मलिंग सेल का, ठीक है। द थिक वाल ऑफ हेटेरोसिस्ट, जब ये डिवाइड करेंगे तो उसकी जो वाल होगी वो रैप्चर हो जाएगी इस स्टेज में। फिर ये जर्मलिंग सेल्स जो हैं बाहर आ जाएंगे और ये नए नॉस्टॉक के बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम ट्राइकोम कह रहे हैं। अब इसका हम फिगर देख लेते हैं किस तरीके से, ठीक है। देखो ये हेटेरोसिस्ट है, इसके अंदर ये हेटेरोसिस्ट है, ठीक है, ये हेटेरोसिस्ट है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, पोलर नोड्यूल्स पोलर नोड्यूल्स, ठीक है। अब इसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं, हेटेरोसिस्ट, ठीक है। अब ये हो गया आपका हेटेरोसिस्ट। अब ये क्या करेगा, इस स्पीसीज का ये जो हेटेरोसिस्ट है ये रेस्टिंग स्पोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्ट एज रेस्टिंग स्पोर, ठीक है, स्पोर की तरह एक्ट कर रहा है। अब ये एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन का जैसे ही टाइम आएगा, ठीक है, मतलब फेवरेबल कंडीशन में जब जर्मिनेशन का टाइम आएगा तो ये क्या करेगा, यही हेटेरोसिस्ट ये इसका जो प्रोटोप्लाज्म है अंदर ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ये दो भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है, ये दो भागों में ऐसे डिवाइड हो गया, ठीक है। ठीक है, ये पोलर नोड्यूल, ठीक। अब ये दो भागों में हेटेरोसिस डिवाइड हो गया। अब ये अगेन डिवाइड करेंगे ये दो सेल्स फोर सेल्स में, वही लिखा है ना, अगेन डिवाइड फोर सेल्स। फिर फोर सेल्स में जैसे ही डिवाइड करेंगे ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि एक दो तीन चार, मतलब कि आप चार ही बनाइए, चार सेल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चार चार सेल में जैसे डिवाइड किए ये चार सेल में डिवाइड हुआ तो ये जो इसका ये सेल्स हैं ये ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये ऐसे ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। ये ये ऐसे ब्रेक डाउन हो गया, ये जो सेल्स है
चारों तरफ इसके ये ब्रेक डाउन कर गई, देखिए ये फट गई सेल्स। अब ये इसे क्या कहेंगे हम, न्यू ट्राइकोम, ठीक है, ये न्यू ट्राइकोम है, न्यू ट्राइकोम। तो ये आपका हो गया बाई हेट्रोसिस्ट, ठीक है। ये फिगर ए बी सी ऐसे आप बना लीजिए। तो ये हेट्रोसिस्ट रहा, ये हेट्रोसिस्ट दो भागों में डिवाइड हुआ इसका प्रोटोप्लास्ट जर्मिनेशन के टाइम पे। अगेन ये दो सेल्स डिवाइड हुए, 4 सेल्स का फॉर्मेशन किए, जिससे ये जिलेटिनस सीट आउटर मतलब हेट्रोसिस्ट की जो थिक वाल थी, जिलेटिनस नहीं हेट्रोसिस्ट की थिक वाल, ये रैप्चर हो गई और ये कॉलोनी नई ट्राइकोम मतलब नाइनोस्टॉक बॉडी का फॉर्मेशन करी। तो ये बाई हेट्रोसिस्ट था, पूरा हो गया विद फिगर। अब आपका जो है लास्ट है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, बाई इंडोस्पोर, ठीक है। लास्ट वाला बाई इंडोस्पोर, पांचवा जो है बाई इंडो स्पोर, बाई इंडो स्पोर, ठीक है। बाई इंडो स्पोर के थ्रू हम देखते हैं कैसे होता है। बाई इंडो स्पोर में क्या होता है कि इन सम स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक कम्युनी, नॉस्टॉक माइक्रो स्पाइकम, ठीक है, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द हेट्रोसिस डिवाइड सक्सेसिवली टू फॉर्म इंडोस्पोर, ठीक है। इसका प्रोटोप्लाज्म इंडोस्पोर मतलब कि जैसे अभी एक एग्जांपल आया नॉस्टॉक कम्युनी, ठीक है। तो नॉस्टॉक जो कम्युनी है इसमें भी जो हेट्रोसिस्ट है, हेट्रोसिस्ट इसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है सक्सेसिवली डिवाइड करके एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। और ये एंडोस्पोर्म क्या करते हैं, डिजनरेशन ऑफ द wall results their liberation and rounded spore later germination to form new trichome, ठीक है। ये क्या करते हैं, द एंडोस्पोर, ये जो इसकी वॉल होती है थिन होती है, ठीक है, और ये रेस्टिंग स्पोर की तरह एक्ट नहीं करते हैं, रेस्टिंग स्पोर की तरह एक्ट नहीं करते हैं। फिर इसमें डीजनरेशन होगा, जैसे एकाइनेट्स में डीजनरेशन हो रहा था ना, डीजनरेशन एकाइनेट्स में हो रहा, डीजनरेशन उसमें नहीं, अभी हार्मोगोनिया में देखे डीजनरेशन हो रहा था, तो अर्धपतन होता है डीजनरेशन का मतलब, ठीक है। डिजनरेशन हुआ तो डिजनरेशन इसमें भी होगा, डिजनरेशन जैसे होगा तो इसकी वॉल फट जाएगी और जो स्पोर्स हैं बाहर चले आएंगे। तो इसमें भी वही है पूरा प्रोसेस और कुछ नहीं है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, इन सम स्पीसीज, इन सम स्पीसीज ऑफ, इन सम स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक, इन सम स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक। एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, नॉस्टॉक कम्युनी, नॉस्टॉक कम्युनी, नॉस्टॉक कम्युनी और नॉस्टॉक माइक्रो, माइक्रोस्कोपियम, स्कोपियम, माइक्रोस्कोपियम, ठीक है, माइक्रोस्कोपियम, ठीक है। द प्रोटोप्लाज्म, द प्रोटोप्लाज्म, द प्रोटोप्लाज्म, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा, ठीक है, जैसे अभी हुआ था, डिवाइड्स सक्सेसिवली, ठीक है, टू फॉर्म, टू फॉर्म इंडोस्पोर, ठीक है, टू फॉर्म इंडोस्पोर, इंडोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। हेट्रोसिस्ट जो है, हेट्रोसिस्ट ये इसका जो प्रोटोप्लाज्म है ये अगेन इसमें डिवाइड करेगा सक्सेसिवली और फॉर्म करेगा इंडोस्पोर का, ठीक है। जो इंडोस्पोर होता है, द इंडोस्पोर, इंडोस्पोर, इंडोस्पोर्स आर थिन वॉल, ये थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड, एंड हेंस कैन नॉट बी, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रेस्टिंग स्पोर, रेस्टिंग स्पोर, ठीक है। रेस्टिंग स्पोर का मतलब देखिए, रिगार्डेड एज रेस्टिंग स्पोर, ये इसकी वॉल जो होती है थिन होती है, थिन है, थिन वॉल के होने के कारण देखिए
इसमें जो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका जो जैसे ये जो हेटेरोसिस्ट है, इसमें इसका जो प्रोटोप्लाज्म है ये डिवाइड करके एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसकी जो वॉल होगी ये थिन होगी। थिन वॉल होने के कारण ये रेस्टिंग स्पोर की तरह एक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एक्ट करेगा? क्योंकि इसकी वॉल थिन है। अगर थिन है तो ये किसी के भी पैर के नीचे आई, किसी भी चीज़ से टकराई तो इसकी वॉल जो है फट जाएगी और ये बाहर चले आएंगे स्पोर्स। इसलिए ये रेस्टिंग स्पोर्स नहीं कहला। रेस्टिंग स्पोर्स उसे कहते हैं जिसकी वॉल ठीक होती है और वो कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और कुछ समय तक सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और फेवरेबल कंडीशन पे वो फट के न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। तो ये रेस्टिंग स्पोर की तरह रेस्टिंग स्पोर की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये थिन वॉल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे ही इसका एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, डिजनरेशन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। डिजनरेशन नहीं, डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन मतलब वॉल का जो डिसइंटीग्रेशन, वॉल ब्रेक डाउन करती है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द wall disintegration of the wall results in their liberation में से बाहर आना, फट जाना, ठीक है। जैसे ही ये लिबरेट कर जाते हैं स्पोर्स, एंड द राउंडेड स्पोर्स स्पोर्स come out come out come out and germinate germinate to form new ट्राइकोम्स ठीक है। तो ये इसमें कुछ नहीं है, बस आपका बाई इंडोस्पोर के थ्रू जैसे भी था ये पूरा इसका स्टेटमेंट है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। डी डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जो इसकी वॉल है वो रैप्चर्स होने लगती है, उसमें प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो प्रेशर पड़ने के कारण इसमें लिबरेशन हो जाता है, फट जाते बाल, और ये जो राउंडेड स्पोर्स हैं ये कम आउट बाहर आ जाते हैं एंड जर्मिनेशन होता है फिर इनमें, और फॉर्म करते हैं नए ट्राइकोम का, ठीक है। तो ये आपका पूरा रहा इंडोस्पोर के थ्रू, मतलब नॉनस्टॉप का जो रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंडोस्पोर में भी कुछ नहीं है, बस यही जो हेट्रोसिस्ट है ये कुछ स्पीसीज में स्पोर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये रहा आपका हेट्रोसिस्ट के थ्रू। हेट्रोसिस्ट में कैसे हो रहा है बाई फिगर पूरा मैंने आपको डिफाइन किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाई हेट्रोसिस्ट ये कंप्लीट हो गया, और ये पूरा आपका बाई हार्मोगोनिया, ठीक है। तो बाई हार्मोगोनिया के थ्रू भी आपका हो गया है पूरा। इसमें भी कहीं कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, विद द फिगर मैंने बताया है। बस कुछ नहीं, पूरा जो ट्राइकोम है उसी का पूरा खेल हो रहा है। आप फिगर के थ्रू समझेंगे, हर एक सेंटेंस आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।